স্যার সেন্সার রাউন্ডের নিয়ম থोड़े अलग हैं আপনাদের কাছে ভোটিং মিটার আছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে অপশন দেওয়া হবে উত্তর আপনারা মুখে বলবেন না অপশনটা প্রেস করবেন তোমাদের উত্তর সুখমিদের উত্তর মিলে যায় মতামত যদি মিলে যায় তাহলে +5 না হলে -5 আমি ওখানে চলে আসছি স্যার ওখানে চলে যাচ্ছি আমি স্যার पहला सवाल मीनाक्षी के लिए গান না শিখে অনেক গায়করাই খ্যাতি পেয়েছেন এটা সুখেন্দর সিং কিভাবে দেখেন এ অডিয়েন্সের টেস্ট খারাপ হয়ে গেছে বি মিউজিক ডাইরেক্টরদের দোষ সি মিউজিক ডাইরেক্টর না এখন ডিসিশন নেয় প্রোডিউসাররা कि मैं एक लाइन में एक बात खत्म करता हूं आज से 50 साल पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी इस भारतवर्ष की पार्टीशन से पहले 50 करोड़ होगी हाँ 65 करोड़ था 65 करोड़ तब भी 5 ही जीनियस थे हाँ आज 150 करोड़ होगी तब भी 5 ही जीनियस है वो 50 नहीं हुए हाँ। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना हाँ ये भीड़ है आएगी चले जाएगी ये आती का पे वो भी पता नहीं चलता जाति का पे वो भी पता नहीं चलता क्योंकि इन तीनों में से दो तो मेरे अपने ही हैं हाँ प्रोड्यूसर भी म्यूजिक डायरेक्टर भी और मैं वो जीनियस भी हैं मेरे लिए विशाल भारद्वाज ने भी एज ए प्रोड्यूसर भी मैं देख चुका हूँ मैं सुभाष जी हैं एज डायरेक्टर एज प्रोड्यूसर भी म्यूजिक डायरेक्टर्स में सलीम सुलेमान भी हैं विशाल भारद्वाज हैं विशाल शेखर हैं हाँ रहमान हैं तो ये मतलब ये टाइम पास वाला काम है ये जो आते हैं उनको मौका मिल जाता है और वो कैसे उनको मौका मिल जाता है मैं उन्हें प्रोड्यूसर कंसीडर नहीं कर सकता जो अपनी ही फिल्म में स्पेशली प्रोड्यूसर जो करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत रॉन्ग फैसला लेके और उसको जेन्युइन बनाने की कोशिश करते हैं उस वक्त प्रोड्यूसर को शायद पता नहीं होता वो रॉन्ग उसको लगता है कि क्योंकि उस कमरे में वो अकेला होता है उसको अकेले गाने का डिसीजन लेना होता है तब शायद वो प्रैक्टिकली म्यूजिक डायरेक्टर विल बी द कल्प्रिट हाँ इन्होंने जवाब दिया है सी प्रोड्यूसर आप कहते हैं इनको माइनस दूं कि प्लस दूं आप कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर ऑप्शन बी प्रोड्यूसर मेरे को नहीं लगता कभी इस तरह का फैसला ले सकता है लेता भी नहीं है बहुत कम हाँ नहीं होता ही नहीं है उसको कभी कभी वो अपने काम में बिजी रहते हैं हाँ। और वो कभी रिस्क लेगा भी नहीं डायरेक्टर लेता है अगर लेने का मतलब अरे प्रोड्यूसर को तो अगर सुखविंदर का गाना पसंद ना है तो भी ना ले हाँ वो क्यों लेगा तो मैं इनको पहले -5 यहाँ पे थोड़ा आप झोल कर गए -5 सर अगला सवाल रोहित महाशय के लिए जय हो गानटा सुखविंदर सिंह निजेर गावा हওয়া সত্ত্বেও গানটা পপুলার হয়েছে এআর রহমানের গান হিসেবে এই ব্যাপারটা সুখविंदर কিভাবে দেখেন অপশন এ অস্কার পাওয়ার পর এআর রহমান গায়কের সমান মর্যাদা দেননি অপশন বি গায়কের প্রাপ্য অনুযায়ী যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশে কিছু বলতে চান देखिए तीनों चीजें जो हैं आपस में ए ही हैं न बी है न सी है ए प्लस ए लेकिन इसमें जो तीसरा सी है उसका एक्सप्रेशन नाराजगी का डिफरेंट है जैसे कि पहली दफा हिंदुस्तानी गाना हिंदुस्तानी भाषा में गाना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आया ऑस्कर के और ग्रैमी के जरिए और बड़े बेहुदा किस्म से परफॉर्म किया गया करेक्ट यही नाराज़गी है अब आइए खुशी की बात कि पिछले 10 सालों से जब से मैंने रोजा का म्यूज़िक सुना मैं तब से सोचता था कि ये छोकरा एक दिन इंटरनेशनल अक्लेम्ड मिलेगा इसको ही डिजर्व बिकॉज आई हैव हर्ड मैनी मेलोडीज कंपोज्ड बाय रहमान तो खुशी का एक कारण ये है उसके पीछे ये स्टेज पे मुझे ऑस्कर पे ना बुलाना ये ग्रैमी पे नहीं बुलाना ये सब बहुत मामूली बातें हैं बिल्कुल मामूली बातें हैं इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब्रों में टांगे लटका के नहीं बैठा फिर सही बहुत समय आएंगे और वाई आई शुड बी स्टक टू विद ऑस्कर विद ग्रैमी क्यों नहीं मुझे एक उस इंसान की खुशी क्यों नहीं मेरे
जिस्म को, मेरे अंदरूनी सिस्टम को क्यों नहीं खुश कर देती, जो मेरी एक आवाज़ पे, जिसके चेहरे पे खुशी आ जाती, क्यों नहीं। आई नो मुझे इस चीज़ की भूख बिल्कुल भी नहीं है, और मैं किसी तरह से डिप्लोमेटिक नहीं जा रहा। जिस चीज़ की मुझे खुशी थी जब रोजा का म्यूजिक सुना, रंगीला का डिफरेंट पैटर्न सुना मैंने, बॉम्बे का वो एक कंसिस्टेंसी व्हेन आई हैव हर्ड, आई वाज रियली फ्लैबरगैस्टेड। तिरुड़ा यस, आई वांटेड हिम टू सी ऑन द स्टेज, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आई रियली वांटेड एंड आई सॉ हिम। और इसके बदले में मुझे नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि जब आपको मालूम है कि हिंदुस्तानी भाषा का एक इंटरनेशनल एक अक्लेम मिला है गाने को, तो उस पे अगर सुखविंदर सिंह नहीं है तो रहमान जैसा टेक्नीशियन कम से कम इसको बैले के रूप में ही प्रेजेंट कर देते। सही बात। क्योंकि वहां पर कोई नथुराम और लल्लू राम नहीं बैठते, वहां बैठते स्टीवन स्पीलबर्ग, वहां बैठते हैं दुनिया भर के सर स्पाइक ली, वहां बैठते हैं दुनिया भर के ऐसे जीनियस लोग। उन पे गाने का क्या प्रभाव पड़ा होगा, वो सोच के मैं हैरान हूँ। वो कभी ना कभी तो सोचते होंगे, क्योंकि सीडी चल रही है, एक आवाज मेल कैरेक्टर की सीडी चल रही है, चलो वो कैरेक्टर का नाम है सुखविंदर सिंह, और उस पे एक लड़की माइमिंग कर रही है, और यही हरकत तो ऑस्कर में भी हो रही है, यही ग्रैमी भी हो रही। और जब मैंने इस बात को लेके रहमान को बोला तो वो उस बात को लेके शर्मिंदा भी हुए, क्योंकि हम दोनों में एक दोस्ती का रिश्ता भी रहा है और है भी, और मैं उन्हें उस बात को लेके कभी ना कभी समझा भी सकता हूँ, ऐसी बात। तो थोड़ा महसूस किया, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि शायद सुखविंदर इस बात की नाराजगी जाहिर करना चाहेगा कि मुझे ऑस्कर और ग्रैमी में क्यों नहीं देंगे। जब उसे पता चले तो इसको तो फर्क ही नहीं कोई। आई रिमेंबर व्हेन रहमान ने बोला कि आई एम सॉरी सुखविंदर, देयर इज अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वेयर आर यू। आई सेड आई एम कोई, जिस दिन ऑस्कर था तो उस दिन मेरा कानपुर में शो था, मैंने कहा यार आई एम लिविंग फॉर माई शो। तो वो बहुत हैरान हुआ कि इसको कुछ असर ही। मैं कहा नहीं रहमान, नो there's nothing and congratulations रहमान। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है कि वो मौका नहीं गंवाना चाहिए था। अगर आपको सुखविंदर सिंह को नहीं लेके जाना है किसी कारणवश, लेकिन कम से कम उस गाने को बैले के रूप में प्रेजेंट कर दो, माइमिंग मत करो। कितना मजाक लगता होगा जब हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर फ्रंट पे बैठ के उसको गाने को सुन रहे हैं और वो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि यार कोई मेल वॉइस चल रही है और लड़की माइमिंग कर रही है, ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक बार हुआ, फिर दूसरी बार दूसरा प्लेटफॉर्म भी बढ़ा है। वहां तक की मेरी नाराजगी है। खुशी इस बात की है कि बहुत डिजर्विंग पर्सन को मिला। ये बात सच है कि जय हो पहले युवराज के लिए बनाई गई थी। मैं तो जय हो को बचपन से नारद मुनि के मुंह से सुनते आ रहा हूं। क्योंकि मैं, किसी एक शख्स ने मेरे को कहा था कि यार जय हो तो मैं एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जिन्हें लोग नहीं, वो खुद को कामयाब समझते हैं। हाँ। ना लोग जानते हैं उनके बारे में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी नहीं उनको ना बिठाते आसपास, लेकिन वो अपने आप को ही खुद नंबर 1 ऑप्शन में, वो बी और सी होते नहीं, ऑप्शन में यही होते हैं। उनमें से एक शख्स बोला कि जय हो तो मैं कब से जय हो करते आ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा जी, जय हो तो मेरा गाना, मैं तो रंबा हो की बात तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, वो बपीदा वाली बात नहीं। वो बपीदा तो एक फन से भी करते। बपीदा तो वर्क विद रहमान आल्सो। बपीदा ने गाना गाया रहमान के लिए। इसको काट देना भैया। नहीं, बपीदा इज टैलेंटेड पर्सन। बपीदा इज अ वेरी क्लासिकल लर्नड पर्सन। तो अभी मैंने उनको कहा कि मैं तो जी नारद मुनि के मुंह से सुनता, असली राइट्स तो इसके फिर नारद मुनि जी के, क्योंकि हमने जो देखा है, जो मिथ, जो कहानियां जो बनी हैं, जय हो करते करते, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये गाना युवराज के लिए अगर बना था तो सुभाष जी को उसके लिए सिचुएशन के लिए डिफरेंट सॉन्ग चाहिए था। हाँ। इस बारे में मेरी बात भी हुई, युवराज सुभाष जी ने कहा भी कि मेरे को एक टपोरी गाना चाहिए। तो डायरेक्टर की डिसलाइकिंग लाइकिंग होती है, अगर गाना अच्छा हो, लेकिन अगर उनकी सिचुएशन पे नहीं फिट बैठता तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं। तो उसके बाद गुलजार साहब और सुखविंदर सिंह दोनों रह गए, डायरेक्टर भी चले गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी चले गए। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात हो रही थी। तो ठीक है,
रहमान ने कहा कि आपके लिए मैं दूसरा गाना कंपोज करता हूँ। अब बड़े प्यार से लिख के लाए थे गुलजार साहब। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा एक सीडी बना के देता हूँ आपको, आप सुन लिया करो, मैं भी ले जाता हूँ। और मैं एक सीडी रहमान को भेज दी। हफ्ते भर के बाद उसने मेरे को बोला हाय हॉलीवुड सिंगर। मैं क्यों? क्योंकि उसके पहले एक दो गाने जैसे इनसाइड मैन, बॉम्बे ड्रीम में हो चुके थे। तो कहता योर सॉन्ग इज इन स्लम डॉग मिलियनेयर। मैं कहा व्हाट इज दिस? कहता दिस इज फिल्म। मैं कहा ओके इट्स अ हॉलीवुड प्रोजेक्ट, डैनी बॉयल इज द डायरेक्टर, जय हो सॉन्ग आई सेड। आफ्टर दैट ऑस्कर एंड ग्रैमी थिंग हैपेंड। सो सर इन्होंने दिया है, आप ही बताएं इनको मैं +5 दूं या -5। इन्होंने दिया है बी ये कह रहा है कि एज अ सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग आपको क्रेडिट मिला है काफी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है +5। So I would request you to sing, sir, the Jai Ho, because I am really very fond of that song. So will you please sing that for me? Okay. आजा जिंदे शामी यानी के तले, आजा शहरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंदे शामी यानी के तले, शहरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो अगला सवाल, সুখিন্দর সিং গায়ক হিসাবে সফল হলেও মিউজিক ডাইরেক্টর হিসাবে অতটা সাফল্য পাননি। এটা উনি কতটা মানেন? A 0%, B 50%, C 100%। দিয়েছো কোনটা দিয়ে? এটা एक्चुअली आई थिंक सो म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ मेरा रेगुलर रुझान नहीं। सिंगिंग मेरा बचपन से पैशन रहा है, जिसको मैंने प्रोफेशनली नहीं कभी अडॉप्ट किया, लेकिन मेरा जितना भी इनर सिस्टम जो है ज़्यादा उस तरफ रुझान जाता है। लेकिन जब भी हम लोग कभी कंपोजिशन बनाते हैं तो सब लोग प्रेज करते हैं, फिर वो जब सुजेशंस में जाती है, जो भी कंपोजिशन मेरी सुजेशंस में गई है, कॉम्बिनेशन में गई है, लाइक मैंने कोई कंपोजिशन बनाई, उसको सुभाष जी ने अडॉप्ट किया, उसको लेके उन्होंने रहमान को दिया, वो ऑलवेज मेजरली हिट हुई। आपको लगता है जब आपको इंडिपेंडेंटली ये दिया जाता है म्यूजिक डायरेक्टर का, आपके अंदर का म्यूजिक डायरेक्टर जो कि आज़ाद रहता है, बिना किसी दबाव के रहता है, वो दबाव में आ जाता है? अब फिर दबाव में आ जाए तो फिर मैं नहीं काम करता। हाँ वही, वो दबाव में आ जाता है कि अभी आपको ये सौंप दिया गया है काम, अभी आपको करना है। हम अभी बस तुम अपना करियर बना लो एज म्यूजिक डायरेक्टर। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है सी दिया है कि 100% आप इस बात से एग्री करते हैं। इनको +5 दूं -5 दूं? ये किस बात के लिए एग्री करते हैं? ये इस बात के लिए एग्री करते हो एज सिंगर आप जितने सक्सेसफुल रहे हैं, एज म्यूजिक डायरेक्टर नहीं रहे। हाँ नो प्रॉब्लम। +5। स्कोर हुआ मीनाक्षी 20, 20 रोहित 29, কৌশিক 21। मीनाक्षी दी তোমাকে হারাচ্ছি, কিছু বলতে চাও যাওয়ার আগে? একটা রিকোয়েস্ট আছে, একটা গান। आप जो भी सर दिल से इन्हें सुनाना चाहते हैं आप सुना दें। नशा ही नशा अदा ही अदा
नशा ही नशा है, अदा ही अदा है, मोहब्बत में ऐसा करिश्मा के इसमें मजा ही मजा है। नशा ही नशा है, अदा ही अदा है, मजा ही मजा है। ये ऐसी हसीना के घूंघट में इसके हया ही हया है। नशा ही नशा है, अदा ही अदा है, मजा ही मजा है, नशा ही नशा